Everyone, welcome to our channel. We are going to discuss Insight IS Daily Current Affair of 9th of February 2021. So let's start our today's discussion. GS2 से सबसे पहला न्यूज़ है द मोशन ऑफ अ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एड्रेस. तो एज मेनी एज 50 स्पीकर फ्रॉम 25 लोग पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द डिबेट इन राज्यसभा ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स जो एट लीस्ट लास्टिंग ओवर 3 days. एंड नाउ द क्वेश्चन अराइज कि मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है और उसमें क्या कंटेंट होता है. दो प्रेसिडेंट जो होते हैं दे यूज टू मेक एन एड्रेस टू द जॉइंट मीटिंग जो होती है पार्लियामेंट की, जब इट इज़ एट द स्टार्ट ऑफ द बजट सेशन एंड विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द लिस्ट ऑफ इट्स अचीवमेंट. ठीक है, तो गवर्नमेंट की क्या अचीवमेंट थी, ठीक है, उन सारा जो है उसके लिस्ट जो है वो वहाँ पे बताते हैं. एंड एड्रेस जो होता है इट इज़ फॉलोड बाय द मोशन ऑफ थैंक्स एंड इट इज़ मूव्ड इन ईच हाउसेज बाय रूलिंग पार्टीज MP. एंड ड्यूरिंग दिस सेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो डिस्कस करती है द मोशन ऑफ थैंक्स, ऑल्सो सजेस्टिंग द अमेंडमेंट. अब अमेंडमेंट टू द मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में अगर देखा जाए तो नोटिस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ अ मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस कैन बी टेबल आफ्टर प्रेसिडेंट हैज़ डिलीवर हिज एड्रेस. ठीक है, तो जब वो उनका पूरा मोशन ऑफ थैंक्स का एड्रेस हो जाता है उसके बाद ही अमेंडमेंट का कुछ हो तो वो बता सकते हैं. एंड अमेंडमेंट में रेफर टू एनी मैटर जो कंटेन करते हैं इन द एड्रेस एज द मैटर इन द ओपिनियन ऑफ अ मेंबर एंड द एड्रेस हैज़ बीन फेल टू मेंशन. एंड अमेंडमेंट can be moved to the motion of thanks in such a form as may be appropriate by the speaker. ठीक है, तो स्पीकर के अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट है उस तरीके का कुछ अमेंडमेंट वहाँ पे होता है. ठीक है, अमेंडमेंट रिलेटेड टू द मोशन ऑफ थैंक्स. कुछ लिमिटेशंस भी है. ओनली लिमिटेशन आर दैट जो मेंबर्स कैन नॉट बी रेफर टू द मैटर विच आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, एंड दैट द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी ब्रॉट ड्यूरिंग द डिबेट since government and not the president is responsible for that particular content while addressing the motion of thanks. ठीक है, तो जो मैटर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सारा नहीं उसमें हम कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकते हैं. ये एक मेन पॉइंट ध्यान में रखिए. अब क्या है प्रोविजन गवर्निंग देम. तो जो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है एंड द मोशन ऑफ थैंक्स होता है वो गवर्न किया जाता है बाय द आर्टिकल 86 पॉइंट क्लॉज 1 एंड 87 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मेंशन किया गया है नहीं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, वो तो हो गया. अलॉन्ग विद दिस आर्टिकल नंबर 16 एंड 16 to 24 जो रूल्स ऑफ अ प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस इन द लोकसभा. ठीक है, इन दोनों में जो मेंशन है उसी के आर्टिकल के अंडर में ये सारा जो एड्रेसिंग और मोशन ऑफ थैंक्स का जो गवर्निंग पावर दिया जाता है प्रेसिडेंट को. इन पैसेज द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट वोट्स ऑन इट्स मोशन ऑफ थैंक्स. दिस मोशन मस्ट बी पास इन बोथ द हाउसेस. ठीक है, दोनों हाउसेस में पास होता है. एंड अगर कहीं भी फेलियर दिखाई दिया इन द मोशन ऑफ थैंक्स जो पास किया जाता है वो इंडिकेट करता है द डिफिट ऑफ एन पर्टिकुलर गवर्नमेंट और विच वी कैन सी दैट इट लीड टू द कोलैप्स ऑफ अ गवर्नमेंट एंड दैट इज वाई द मोशन ऑफ थैंक्स इज डीम टू बी अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल सिनेरियो रिगार्डिंग द मोशन ऑफ थैंक्स. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ह्यूमन राइट काउंसिल. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में है. तो जो यूएस उन्होंने अनाउंस किया है टू रीगेन विद द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल. जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने विड्रॉ किया था ऑलमोस्ट 3 year एगो. ठीक है, तो वो उसको रीएंगेज होने का सोचा है यूएस ने. अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज मीन बाय द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल. ठीक है, तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो वॉज कंसिडर्ड फ्रॉम इट प्रिसाइडर ऑर्गेनाइजेशन जो इनिशियल यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट थी. एंड ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है टू ओवरकम द क्रेडिबिलिटी डिफेक्ट ऑफ द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. कंपोजिशन अगर देखा जाए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का तो 47 मेंबर्स होते हैं एंड सर्विंग एट एनी टाइम विद एन इलेक्शन हेल्ड टू फिल अप द सीट्स एवरी ईयर. ठीक है, इलेक्शन थ्रू सीट्स फिलअप की जाती है बेस्ड ऑन द अलोकेशन टू द रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड. इंश्योर किया जाता है जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ईच मेंबर जो होते हैं वो 3 साल के टर्म तक वो इलेक्ट किए जाते हैं. कंट्रीज जो होती है आर डिसअलॉय फॉर ऑक्यूपाइंग अ सीट फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म. ठीक है, तो 2 consecutive टर्म के लिए वो जो है किसी भी कंट्री वहाँ पे सीट ऑक्यूपाई नहीं कर सकती. ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ अ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल. रिगार्डिंग फंक्शन, तो जो फंक्शंस होते हैं अगर देखा जाए तो जो ये कंसिल होती है वो पास कर सकती है एक नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन ऑन द ह्यूमन राइट इश्यूज. पीरियडिकली रिव्यू किया जाता है
ऑफ ऑल 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट, जिसको यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू भी बोला जाता है, एंड इट ओवरसी द एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑन द वायलेशन इन द स्पेसिफिक कंट्रीज। कुछ चैलेंजेस और नीड ऑफ रिफॉर्म अगर देखा जाए इस बॉडी में, तो जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, द जो ह्यूमन राइट रिकॉर्ड किया जाता है वहाँ पे ऑफ अ मेंबर स्टेट सच एज सऊदी अरेबिया, चाइना, रशिया इन द काउंसिल में नॉट बी इन द लाइन जो एम है एंड मिशन है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का। ठीक है, तो ये क्रिटिक्स अराइज कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड डिस्पाइट द कंटिन्यू पार्टिसिपेशन जो हमें दिखाई देता है ऑफ अ सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज इन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, दे कंटिन्यू टू बी हार्बर मिस गिविंग। ठीक है, मिस गिविंग ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए ह्यूमन राइट। ठीक है, ये भी एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, एंड नॉन कंप्लायंस हैज़ बीन अ सीरियस इशू। ठीक है, तो सीरियस इशू क्या है, नॉन कंप्लायंस जो है सीरियस इशू दिखाई देता है, एंड नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ अ पावरफुल स्टेट जैसे कि यूएसए। ठीक है, सो दिस आर द फ्यू चैलेंजेस रिगार्डिंग दिस ह्यूमन राइट काउंसिल। अब आसाम चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला स्कीम। ठीक है, तो आसाम ने जो है थर्ड फेज इस स्कीम का निकाला है। ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्ड इन द गुवाहाटी। ठीक है, अभी स्कीम के बारे में अगर देखा जाए तो आसाम गवर्नमेंट ने इसको 2017-18 के टाइम पे लॉन्च किया था। इसका लॉन्च इसलिए किया गया था तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू इंकरेज द पीपल कि वो ओपन करें उनका बैंक अकाउंट इन द टी गार्डन एरियाज। एंड इस स्कीम के अंडर जो वर्कर्स होते हैं टी ऑफ अ टी कम्युनिटी, उनको 2000 ठीक है ₹2,500 इन द बैंक अकाउंट वो रिसीव करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखा जाए इसको अप्लाई करने के लिए, तो रेसिडेंट ऑफ आसाम जो टी गार्डन्स में वर्क करते हैं, एंड जो वुमेन्स है जो बिलोंग करते हैं टू द बीपीएल कैटेगरी। ठीक है, टी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया जो है अकाउंट करता है 14% ऑफ अ ग्लोबल ट्रेड, एंड नियरली 20% जो है टी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, टी का प्रोडक्शन इंडिया में होता है, एंड वो जो प्रोड्यूस किया जाता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया हाईएस्ट कंज्यूमर है टी की, एंड सेकेंड हाईएस्ट टी प्रोड्यूसर भी रही है वर्ल्ड में, एंड फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ अ टी इन द वर्ल्ड। प्लेसेस जहाँ पे टी का ज़्यादा ग्रो होता है इंडिया में अगर देखा जाए तो टी का कल्टीवेशन और प्लांटेशन प्रैक्टिस आसाम में दार्जिलिंग, नीलगिरी हिल्स ऑफ अ साउथ इंडिया, एंड तराई अलॉन्ग विद द फुट हिल ऑफ द हिमालय। ठीक है, इस रीजन में ज़्यादातर होता है। कंडीशन अगर देखा जाए कि किस तरीके से उनका ग्रोथ ज़्यादा ये होता है टी का, तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है तो ट्रॉपिकल होना चाहिए, एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स, एंड इट इज़ ऑल्सो ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल अगर देखा जाए तो 150 to 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होना चाहिए। सॉइल भी स्लाइटली एसिडिक सॉइल विथ अ पोरस सब सॉइल परमिट कर सकती है फ्री पर्कुलेशन ऑफ अ वाटर। ठीक है, सो दिस आर द फ्यू कंडीशन कि किस कंडीशन में टी का जो है प्लांटेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ट्री दिया है, यहाँ पे जैसे फिगर देख सकते हो आप। ठीक है, जो ग्रीन लाइन से मेनली मार्क है इट इज़ अ टी प्रोड्यूसिंग एरिया। यहाँ पे केरला का रीजन हो गया, नीलगिरी का पार्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आसाम एंड मेघालयन रीजन, एंड दिस इज अ हिमाचल प्रदेश रीजन। ठीक है, सो दिस आर द फ्यू रीजन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। व्हाट इज इंस्टीनियम? तो एक न्यू स्टडी पब्लिश हुई है इन द जर्नल जिसका नाम है नेचर। ठीक है, लास्ट वीक में फॉर द फर्स्ट टाइम रिसर्चर हैज़ बीन एबल टू कैटेगराइज सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ आइंस्टाइनियम। ठीक है, तो ये क्या है, एज उसका नेम आइंस्टाइन से अराइज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं आइंस्टाइनियम। ठीक है, तो ये दिस वॉज डिस्कवर्ड इन 1952 इन अ डेब्रीज ऑफ अ फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब, दैट इज डिनोटेशन ऑफ अ थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस जिसका नाम है आईवी माइक इन द पैसिफिक ओशियन। अभी ये आईवी माइक क्या है? ठीक है, ये डिनोट करती है ऑन November 1st 1952 एज अ पार्ट ऑफ अ टेस्ट ऑफ अ रिमोट आइलैंड, जो लोकेशन उसका अगर देखा जाए जिसको हम बुलाते हैं इलुग इलुग लैब ऑफ ऑन द इवेंटोक अटोल इन द साउथ पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो ये हो गया एविन मैक के बारे में, माइक के बारे में। अभी प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रिएट एंड हाईली रेडियो एक्टिव। ठीक है, डिफ़िकल्ट है उसको क्रिएट करना और हाईली रेडियो एक्टिव है। उसके साथ साथ कॉमन आइसोटोप दिखाई देती
एलिमेंट के, तो आइंस्टाइनियम 253 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ अ 220 days। आइंस्टाइनियम 253 जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल आइसोटोपिक एलिमेंट है, एंड हाफ ऑफ द लाइफ इज 276 days। एलिमेंट जो है, इट इज़ नॉट विजिबल विद द नेकेड हाई आइज, ठीक है, आफ्टर इट वॉज डिस्कवर्ड, एंड इट टुक नियरली 90 ईयर कि वो उसको मैन्युफैक्चर करे कि वो नेकेड आइज से हम देख सकें। एंड बिकॉज ऑफ इट हाई रेडियो एक्टिविटी एंड अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, जितने भी आइंस्टाइनियम आइसोटोप है, ठीक है, इवन इफ इट इज एन एलिमेंट वॉज प्रेजेंट इन द अर्थ ड्यूरिंग इट फॉर्मेशन, इट हैज़ अ मोस्ट सर्टनली डिकेड, ठीक है। तो ये हो गया इस एलिमेंट के बारे में और इसके आइसोटोपिक फॉर्म के बारे में। नीति आयोग टू स्टडी टू ट्रैक अ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन अ ग्रीन वर्डिक, ठीक है। तो नीति आयोग कमीशन अ स्टडी कि वो एग्जामिन करेगी अनइंटेंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ जुडिशियल डिसीजन जो हिंडर कर रहे हैं एक बिग टिकट प्रोजेक्ट ऑफ अ इन्वायरमेंटल ग्राउंड्स, ठीक है। तो स्टडी ऐसी कंडक्ट की गई है, स्टडी हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द जयपुर हेडक्वार्टर्स customs unit and a trust society center for a competition in investment and economic regulation that also has a international प्रेजेंस, ठीक है। तो इनके थ्रू स्टडी कंडक्ट की जाने वाली है। एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस यूजुअल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच डिसीजंस, ठीक है। तो अभी ये जो इन नीति आयोग कमीशन करने वाली है स्टडी, ठीक है, कि वो एग्जामिन करे जो अनइंटेंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जस्ट ड्यू टू द जुडिशियल डिसीजन वाइल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी बिग प्रोजेक्ट ऑन द इन्वायरमेंटल ग्राउंड। तो इस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं, तो व्हाट आर द यूजुअल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच डिसीजन। तो जजमेंट जो है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज करता है ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डजन एडुकेटली कंसिडर एज ए इकोनॉमिक फॉल आउट इट इन द टर्म ऑफ अ लॉसेस ऑफ अ जॉब एंड वेल एज अ रेवेन्यू। तो ये स्टडी जो है कहीं ना कहीं हेल्प करेगी टू फोकस वाइल एग्जामिंग द मेजर 5 प्रोजेक्ट विच हैज़ बीन इम्पैक्टेड बाय दिस जुडिशियल डिसीजन और द ड्यू टू द सुप्रीम कोर्ट, हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, एंड और ड्यू टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एंड ये जो प्लान है, इट ऑल्सो प्लान टू डू दिस बाय इंटरवेनिंग पीपल हु हैव अफेक्टेड बाय दिस डिस्क्लोजर, ठीक है। उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल कैंपेनर एक्सपर्ट्स एंड एक्सेसिंग द बिजनेस इम्पैक्ट ऑन द क्लोजर, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंटल जो प्रोजेक्ट है उनको जो हॉल्ट पे लाया है, या जो सुप्रीम कोर्ट ने या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हॉल्ट पे लाया है, तो उसकी अभी ये जो स्टडी कंडक्ट करने वाले हैं, तो पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ है, मेजर 5 प्रोजेक्ट को एग्जामिन किया जाएगा। एंड ये जहाँ पे जो इंटरविन पीपल्स है, ठीक है, जिनका जॉब लॉस हुआ है या जिनको क्या एक्सपर्ट्स है, उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल कैंपेनर्स है, ठीक है, उनको भी क्या लॉस हुआ इस क्लोजर के वजह से, ठीक है, इनका उन पे ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, ये सारा भी फोकस किया जाएगा इस स्टडी में। तो मेजर 5 प्रोजेक्ट जो यहाँ पे कंसिडर करने जाने वाले हैं वो है सबसे पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ अ एयरपोर्ट इन मोपा गोवा में, सेंसेशन ऑफ अ आयरन ओर माइनिंग इन गोवा, शटिंग डाउन ऑफ अ स्टेलाइट कॉपर प्लांट इन Thumkukudi, Tamil Nadu, decision of a NGT involving a sand mining in the national capital region, and decision of a NGT involving the construction activity the national दिल्ली के रीजन में है, ठीक है, दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन में। कुछ ऑब्स्टेकल कोर्सेस यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये जो मोपा वाला एयरपोर्ट का केस था, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही सस्पेंड किया था जस्ट ड्यू टू द एंड पेंडेंट सस्पेंडेड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, बट लिफ्ट किया गया था उसको इन जनवरी 2020 आफ्टर इम्पोजिंग द सर्वेल कंडीशंस। नेक्स्ट जो तमिलनाडु का केस है, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, ठीक है, दिसंबर में ही रिजेक्ट किया था प्रपोजल। एंड उसके साथ साथ आयरन जो माइन है, ठीक है, आयरन ओर माइनिंग गोवा में, उसका 2018 में ही सस्पेंशन आया था, ठीक है, सस्पेंड किया गया था कि आगे वो ना बढ़ाया जाए। सैंड माइनिंग उत्तर प्रदेश का एनजीटी ने 2013 में सस्पेंड किया था मैटर, ठीक है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस उनको ये नहीं हुआ था। एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अराउंड द दिल्ली, उसका भी एनजीटी ने ही बैन किया था, ठीक है। दिस आर द कब किस टाइम पे ये मेजर 5 प्रोडक्ट वेयर बैन नहीं, उसको कुछ टाइम के लिए जो हॉल्ट पे लाया था उसको क्लियरेंस नहीं मिला था, ठीक है, ये सारा। अभी नीड ऑफ आवर क्या है, तो जुडिशरी जो है नीड टू टेक इनटू द अकाउंट इन्वायरमेंट इक्विटी एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन वाइल टेकिंग दिस डिसीजन एंड नीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज अ मैकेनिज्म फॉर इट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट इक्विटी एंड इकोनॉमिक तीनों फैक्टर को कंसिडर करते हुए इस तरीके के डिसीजन लाने चाहिए, यही एक नीड ऑफ अवर है। नेक्स्ट, इको सेंसिटिव जोन्स। तो केरला के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने सॉर्ट किया है एक इंटरवेंशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एल द अप्रहेंशन ऑफ अ पीपल इन वायनाड ओवर द रीसेंट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने दिया है, ठीक है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने दिया है, जो इन्वेसाइज करता है कि एक बफर जोन होना चाहिए अराउंड द वायनाड
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो इशू क्या अराइज हुआ था, एक प्रेजेंट ड्राफ्ट जो इशू किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने नोटिफाई किया था कि 118.59 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ इको सेंसिटिव जोन, बट केरला जो है दे वांट टू मेजर 88.2 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड दिस सेंचुरी, एंड गवर्नमेंट इज इन द व्यू कि ये दैट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया शुड बी एक्सक्लूडेड वाइल नोटिफाइंग द इको सेंसिटिव जोन। तो अभी इसके वजह से कंसर्न क्या राइज हो रहा है, दिस मूव कहीं ना कहीं बैडली इम्पैक्ट कर रही है थाउजेंड्स ऑफ अ लाइफ ऑफ अ फार्मर्स जो उस सेंचुरी के आजू बाजू में स्प्रेड हेड है। ठीक है, उसके साथ साथ ऑल डेवलपमेंट इन द इको सेंसिटिव जोन इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन हो गया ऑफ द हाउसेस विल अफेक्ट द फार्मर्स एज वेल एज द पर्टिकुलर, ठीक है, जो वहाँ पे जो लेबर्स वगैरह काम करेंगे उन सबको ही। उसके साथ साथ इट विल नॉट एबल टू कट द ट्रीज दे हैव बीन प्लांटेड इन द लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ अ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। ठीक है, सो दिस आर द फ्यू कंसर्न विच आर अराइजिंग। रैशनल अगर देखा जाए फॉर डिक्लेयरिंग एनी एरिया एज इको सेंसिटिव जोन, तो जो लिविंग ऑफ द लाइफ्स ऑफ अ फार्मर ऑन द फॉरेस्ट फ्रिंज हैज बीन बिकम मिजरेबल ओनिंग टू द इंक्रीजिंग इंसिडेंशियल ऑफ अ वाइल्ड एनिमल अटैक। ठीक है, तो ये है रैशनल कि क्यों जो है किसी भी एरिया को डिक्लेयर किया जाता है एज इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, दिस आर द फ्यू, दिस इज़ अ मैप जहाँ पे आपको ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड यहाँ पे पॉइंट दिया है कि ह्यूमन सेटलमेंट कितना है। ठीक है, वायनाड के पास में, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया कितना कवर है, ये सब। ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस मैप एट वंस। अभी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अगर देखा जाए तो ये सेंचुरी जो है वो कंपोजिट करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को भी, एंड एक वाइटल कंपोनेंट रहा है ऑफ एलिफेंट रिजर्व नंबर 7 इन द साउथ इंडिया। ओनली द सेंचुरी ऑफ केरला जहाँ पे साइट किया गया है four horn antelope has been reported. Presence of a Egyptian vulture, Himalayan giraffe and griffon and cineris वल्चर। ठीक है, इस तरीके के जो स्पीशीज है वहाँ पे मिली है, एंड 2 स्पीशीज ऑफ अ वल्चर, रेड हेड एंड अ वाइट बैक वल्चर भी वहाँ पे मिले हैं। नागाहोल बंदीपुर मुदुमलाई वायनाड फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट इन दिस कंट्री। रिसेंटली एस्टिमेट किया गया है, एस्टिमेट ऑफ अ टाइगर यूजिंग अ कैमरा ट्रैप हैज बीन इंसिडेंट दैट 79 टाइगर्स उस सेंचुरी में हैं। फॉरेस्ट ऑफ अ वाइल्ड डिवीजन फ्रॉम द मेजर कैचमेंट फॉर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अ कबानी रिवर सिस्टम। अभी यहाँ पे जैसे बोला इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, तो इको सेंसिटिव जोन और इकोलॉजिकल फ्रेगाइल एरिया जो होता है आर द एरिया जो नोटिफाई किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज थ्रू अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पर्पज अगर देखा जाए इस को डिक्लेयर करने का किसी भी एरिया को इको सेंसिटिव जोन को, आज टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ स्टॉक ऑब्जर्वर टू प्रोटेक्ट द एरिया बाय रेगुलेटिंग एंड मैनेजिंग द एक्टिविटीज। एरियाज में जो होता है दे आल्सो एक्ट एज अ ट्रांजिशन जोन from the area of a high protection area and the lesser protection area. Environment protection जो एक्ट है 1986, it doesn't mention the word eco sensitive zone, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। इको सेंसिटिव जोन जो होता है कुल अप टू 10 किलोमीटर अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी 2002। मोर एवर इन सम ऑफ द केसेस जहाँ पे सेंसिटिव कॉरिडोर्स होते हैं, कनेक्टिविटी एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पैचेस सर्कुलर ऑफ अ लैंडस्केप लिंकेज are beyond the 10 kilometer width and they should be included in the eco sensitive zones. GS4 से है मोदी सीन आंदोलन जैविक एंड अ न्यू काइंड ऑफ FDI। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है दे हैव कॉइन्ड 2 न्यू टर्म्स। अभी वो टर्म्स क्या है, आंदोलन जैविक दैट इज प्रोफेशनल प्रोटेस्टर एंड फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। ठीक है, ये 2 वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं वेयर टू लैम्पॉन द अपोजिशन एंड सर्टन प्रोटेस्टर एंड अ फॉरेन इंडिविजुअल हैज़ बीन ट्रीटेड इन सपोर्टिंग द फार्मर एगिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे PM का क्या कहना है, अ न्यू काइंड ऑफ फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी इमर्ज हो रही है कंट्री में, एंड इट हैज़ बीन अ फॉरेन, ठीक है, एंड इट, ठीक है, यहाँ पे FDI it has been emerging in the country and which is need to be more aware to save the country from such type of a ideology। तो रिसेंटली एक बैकग्राउंड देखा जाए तो जो इंटरनेशनल पॉप स्टार है रिहाना, उन्होंने शेयर किया था एक न्यूज़ आर्टिकल ऑन द ऑनगोइंग फार्मर एगिटेशन ऑन द ट्विटर
asking why it wasn't discussed enough. This prompted the government to issue a press statement saying that unfortunate to see a vested interest group trying to enforce their agenda on their protests and relay them. ठीक है, तो दिस वॉज द बैकग्राउंड. प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रोकेसिया नाना, तो इट इज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड कैमोलिन फ्रॉम द आइलैंड कंट्री मदागास्कर. वर्ल्ड स्मॉलेस्ट अडल्ट रेप्टाइल है. मेल हैज़ अ टोटल लेंथ 21.6 mm एंड फीमेल जो है 28.9 mm. प्रीवियसली कैमोलिन स्पीशीज जो है बुरेशिया मिक्रा वॉज अ थॉट टू बी द स्मॉलेस्ट. ठीक है, दिस इज द फोटो ऑफ इट. नेक्स्ट, विजयनगरा बिकम कर्नाटका 31st स्टेट डिस्ट्रिक्ट. तो कर्नाटका जो है 31st डिस्ट्रिक्ट उनको मिली है. स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया ऑफिशियल गैजेट, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट है इट विल फ्रॉम द माइन रीच बल्लारी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो जो इनिशियली बल्लारी डिस्ट्रिक्ट था उससे क्रेव आउट करके विजयनगर डिस्ट्रिक्ट को 31st डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है. श्रीलंका क्लियर चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट 50 किलोमीटर ऑफ द तमिलनाडु. श्रीलंका ने क्लियर किया है चाइनीज का एनर्जी प्रोजेक्ट इन द 3 आइलैंड ऑफ जाफना पेनिसुला दैट आर बियरली 50 किलोमीटर है तमिलनाडु कोस्ट से. ये प्रपोजल जो है टू इन्वॉल्व शिनोर इटवाइन जॉइंट वेंचर इन चाइना टू इंस्टॉल करे हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इन नैनातुआ डेल्फ्ट एंड अलावितु तीवू फ्रॉम लोकेटेड जो है इन द पाल्क बे. ये जो आइलैंड है आर कनेक्टेड टू द जाफना पेनिसुला बाय द लिमिटेड फेरी सर्विसेज एंड मैनेज करता है मोस्टली द श्रीलंकन नेवी थ्रू. ठीक है, सो दिस आर द पॉइंट. And in this way, we conclude our today's news section. Have a nice day. Thank you.